नारद जी और राजा प्राचीन बरही के मध्य वार्तालाप, इस अध्याय को हम लोग कर रहे थे। ठीक है, इसमें कल हमने 59 यानी कि 59वें श्लोक तक किया था। ठीक है, जिसमें महाराजा प्राचीन बरीशत ने नारद जी से प्रश्न किया था कि ये जो है इस जन्म में कर्म किया जाता है, तो कोई पाप पुण्य किया तो उसको अगले जन्म में व्यक्ति भोगता है, जबकि शरीर जिससे कर्म किया गया वो तो नष्ट हो जाता है, तो फिर वो अगले जन्म में क्यों भोगता है। ठीक है, जिस शरीर से काम किया गया है उस कर्म का अगले जन्म में परिणाम मिलता है, तो वो इस बात का क्या सबूत है कि जो मुझे इस जन्म में जो कुछ मैं भोग रहा हूँ वो पिछले जन्मों के पाप हैं या पुण्य हैं, पिछले जन्म के कर्म हैं, इसका कोई सबूत है क्या? ठीक है, कि ऐसा ही होता है। पिछले शरीर में जो काम किए गए उस कामों के परिणाम को हम इस शरीर में क्यों भोगें, है ना, ये कैसे संभव है? ठीक है, तो ये उनका प्रश्न था। तो नारद जी इसका उत्तर अभी देंगे 60 श्लोक के आगे। ठीक है, तो सारा जो है खेल मन का होता है यहाँ पर, कि आत्मा को एक शरीर से निकाल के दूसरे शरीर में जाना है कि नहीं जाना है, जाना है तो किस शरीर में जाना है, कैसे शरीर में जाना है ना, ये सब चीज़ें मन पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती हैं। ठीक है, तो इसमें नारद जी समझाएंगे। सपने, लोगों को बड़े सपने आते, तो उन सपनों का क्या महत्व है वो भी यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, ओके, उसका सपने से कैसे हम समझ सकते हैं, सपने का उदाहरण देके बताया जाएगा, स्वप्नों का, ड्रीम। नारद उवाचा ये नैवारभते कर्म तेनैवा मुत्र तत्पुमान् भुङ्क्ते हाव्यवधानेन लिंगेन मनसा स्वयं। नारद उवाचा, नारद ने कहा, ये न जिसके द्वारा एव निश्चयी आरभते प्रारंभ करता है कर्म सकाम कर्म, तेन उसी शरीर से एव निश्चय ही अमूत्र अगले जीवन में तत्व वह पुमान जीव भुंगते भोग करता ही, क्योंकि अव्यधानेन किसी परिवर्तन के बिना, लिंगेन सूक्ष्म शरीर से, मनसा मन से, स्वयं स्वयं खुद। नारद मुनि ने आगे कहा, इस जीवन में जीव स्थूल शरीर में कर्म करता है, यह शरीर मन बुद्धि तथा अहंकार से निर्मित सूक्ष्म शरीर द्वारा कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है। नारद जी बता रहे हैं कि इस जीवन में जीव स्थूल शरीर में कर्म करता है। स्थूल शरीर माने ये ग्रॉस बॉडी, दिखने वाला बॉडी, इसमें कर्म करता है। यह शरीर मन बुद्धि तथा अहंकार से निर्मित सूक्ष्म शरीर द्वारा कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है। ये शरीर काम क्यों करता है? क्योंकि मन में कोई काम आता है। मन बुद्धि अहंकार, इनसे बहुत टेक्निकल चीज़ है समझने की, ध्यान से नहीं समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा, है ना। मन बुद्धि तथा अहंकार में ये सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर किस चीज़ से मिलकर बना है? सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि तथा अहंकार से मिलकर बना है, ठीक है। और स्थूल शरीर यानी कि ग्रॉस बॉडी बना है आपका धरती आकाश अर्थ वाटर फायर एयर ईथर क्षिति जल पावक गगन समीर, 5 चीज़ों से, 5 तत्वों से। तो वो स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर 5 तत्वों से बना है। सूक्ष्म शरीर 3 चीज़ों से बना है, मन बुद्धि अहंकार। स्थूल शरीर ये है जो दिखता है, और सूक्ष्म शरीर इसके अंदर है जो दिखता नहीं है, जो है मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ। तो मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ सूक्ष्म शरीर व्यक्ति को काम करने के लिए, कर्म करने के लिए फोर्स करता है, बाध्य करता है, मजबूर करता है, ठीक है। तब जब वो मजबूर करता है किसको? स्थूल शरीर को। सूक्ष्म शरीर जो कि मन बुद्धि अहंकार से बना है, वो सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को जो कि क्षिति जल पावक गगन समीर 5 चीज़ों से बना है को कर्म करने के लिए बाध्य करता है, ठीक है। ये क्लियर समझना चाहिए।
इस स्थूल शरीर के विनष्ट होने पर भी सूक्ष्म शरीर फल भोगने या कष्ट उठाने के लिए बना रहता है, अतः इससे कोई परिवर्तन नहीं होता। तो वास्तव में सब कुछ जो बहुत ही लो लेवल पे जिसका ज्ञान है ना, बहुत ही जिसको कुछ भी नहीं पता, वो व्यक्ति सब कुछ इसे मानता है, जबकि इसका कुछ नहीं होने वाला है ना। क्योंकि ये मन बुद्धि अहंकार जो है सूक्ष्म शरीर, वो इस शरीर को, स्थूल शरीर को फोर्स करते हैं कोई काम करने के लिए, ठीक है। नहीं तो अपने आप कैसे कर सकता है? आप सोच लो, जैसे कोई चीज़ करनी है तो पहले मन में आती है करने के लिए, मन में विचार आता है ना कि ये काम किया जाए। जब जैसे किसी को एक जगह बैठा है, उसे उठ के जाना है, तो पहले मन में आएगा ये विचार कि मुझे उठ के वहाँ जाना है। तो मन में विचार आया तो उसने स्थूल शरीर को एक्शन में लाया, उठो, उसने मैसेज दिया पैरों को, चलो खड़े हो जाओ, चलो, ये सब मन में आता है ना पहले। तो सब काम जो है कौन बाध्य कर रहा है करने को? सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार। तो जब स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है तब भी, क्योंकि स्थूल शरीर में तो कुछ नहीं हो रहा था, सब स्थूल शरीर तो से तो करवाया जा रहा था काम सूक्ष्म शरीर द्वारा, तो स्थूल शरीर नष्ट हो गया, लेकिन सूक्ष्म शरीर तो नष्ट नहीं हुआ ना। तो सूक्ष्म शरीर फल भोग, जो कर्म किए उनके फल भोगने के लिए या कष्ट उठाने के लिए वो शरीर तो बना रहता है, ठीक है। पर तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। तो श्रील प्रभुपाद जी शुरू से बता रहे हैं कि जीव के दो प्रकार के शरीर होते हैं, एक सूक्ष्म तथा स्थूल। वास्तव में वह सूक्ष्म शरीर के द्वारा भोग करता है, सारा भोग सूक्ष्म शरीर के द्वारा होता है, जो मन बुद्धि तथा अहंकार से बना है। स्थूल शरीर कारण स्वरूप बाह्य आवरण है। जब यह स्थूल शरीर जब यह स्थूल शरीर नहीं रहता या मर जाता है तो स्थूल शरीर का मूल मन बुद्धि तथा अहंकार बना रहता है और दूसरा स्थूल शरीर ग्रहण कर लेता है। यद्यपि स्थूल शरीर ऊपर से बदलते हैं, किंतु स्थूल शरीर का असली मूल मन बुद्धि तथा अहंकार का सूक्ष्म शरीर सदैव बना रहता है। सूक्ष्म शरीर के कार्य, चाहे वे पुण्य हो या पाप, अन्य परिस्थिति उत्पन्न करते हैं जिसमें जीव अगले स्थूल शरीर में सुख या दुख उठाता है। इस प्रकार सूक्ष्म शरीर बना रहता है, जबकि स्थूल शरीर एक के बाद एक करके बदलता रहता है। तो ये आप ऐसा समझ लो कि आपका जो कंप्यूटर है, सीपीयू है, उसमें जो सॉफ्टवेयर है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो तो वही है। आप उसका मॉनिटर बदलते जा रहे हो हर बार। पहले बड़े वाले चलते थे, फिर सादा आ गए, फिर एलसीडी, एलईडी, पता नहीं कई तरह के आ गए। तो आप खाली उसका मॉनिटर बदल रहे हो, ऑपरेटिंग सिस्टम तो वही है, तो काम वही होने का है कि नहीं। तो जो मन बुद्धि अहंकार है वही व्यक्ति को पुश करता है, यानी कि वो इसको स्थूल शरीर से काम करवाता है। स्थूल शरीर नष्ट हो गया, लेकिन स्थूल शरीर के नष्ट होने और ना होने से क्या फर्क पड़ता है? काम करवाने वाला तो मन बुद्धि अहंकार था, सूक्ष्म शरीर तो वो तो अभी भी है। तो वो एक नया शरीर ढूंढ लेगा, उसको नया शरीर में लेके जाएगा आत्मा को, है ना। क्योंकि वो इच्छाएं हैं मन के अंदर, वो सब तो वही है ना। और जो किया है वो कष्ट या जो पाप या जो पुण्य जो कुछ भी है, वो अगले स्थूल शरीर में उसको मिल जाएंगे, है ना। तो एक तरीके से वो, जैसे आपने कोई सॉफ्टवेयर डाला था, अभी मॉनिटर आपका काम नहीं कर रहा है, ठीक है, हार्डवेयर आपका काम नहीं कर रहा है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम तो वही रहेगा। जो हार्डवेयर अभी काम नहीं कर रहा है तो उसको हटा दो, है ना, नया कीबोर्ड, नया माउस, नया मॉनिटर, सब नया लगा दो। तो जब आप उसको खोलेंगे तो जो कुछ उसके ऑपरेटिंग सिस्टम में था वो तो फिर से आने लगेगा, जो मेमोरी में सेव था वो तो वही आएगा, है कि नहीं, जो आपके हार्ड डिस्क में था वो तो वही आएगा। तो जो मन बुद्धि अहंकार में था, जो कुछ था, तो वो नया स्थूल शरीर मिलने पर वही चीज़ें फिर से कंटिन्यू हो जाएंगी, है कि नहीं। तो ये है टेक्निकलिटी यहाँ पर। इसलिए स्थूल शरीर का नष्ट होना, जिसे हम लोग अपनी भाषा में मृत्यु कहते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। क्योंकि वो तो बस ये गया, ये कपड़ा उतारा
और दूसरा कपड़ा पहन लिया, ऐसा है आत्मा के लिए। तो और वो दूसरा शरीर सेलेक्ट कैसे होगा, वो मन बुद्धि अहंकार के स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, इसलिए तो भगवान ने कहा कि अगर इनसे बचना है तो भगवान क्या कह रहे कि आपको इसको लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा भक्ति में, इसको भक्ति में लगाने से उतना फ़ायदा नहीं है, बल्कि क्या करना है, मन मना भव, मन मुझ में लगाना है। क्योंकि जब मन कृष्ण में लग जाएगा तो जैसे अभी मन इंद्रिय भोग में लगा है, तो मन इस शरीर को उठा देगा, सब करा देगा, पूरा इंद्रिय भोग में लगा देगा मन। इस वजह से अगर मन कृष्ण में लगा है तो शरीर को कृष्ण भक्ति में लगा देगा, है ना। जैसे अगर कोई अपने मन का काम है, इंद्रिय भोग का काम या कुछ है, और उसको व्यक्ति का मन में इच्छा है कि मुझे करना है, तो व्यक्ति थका होगा, कुछ भी होगा, लेकिन उसको कर लेगा। लेकिन अगर भक्ति का काम है तो फिर उसको अरे मैं थक गया, अरे ये वो ऐसा करेगा। लेकिन जो भक्त होएगा उसको इंद्रिय भोग के काम के लिए कहोगे तो वो कहेगा अरे मैं थका हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन भक्ति काम को मंदिर चलना है तो तुरंत तैयार हो जाएगा, है ना। तो मन कहाँ लगा है इस पर निर्भर करता है कि आपके जो स्थूल शरीर यानी कि जो आपकी बॉडी है वो आपको कितना कैसा रिएक्ट करेगी, कैसे वो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है मन के ऊपर, है ना। तो मन का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहता है। ठीक है, तो सूक्ष्म शरीर बना रहता है और जबकि स्थूल शरीर एक के बाद एक करके बदलता रहता है। मन बुद्धि अहंकार, अहंकार आपको ये बताता है कि आप इंसान हैं कि जानवर हैं कि पुरुष हैं कि स्त्री हैं कि भारतीय हैं कि अमेरिकन हैं, क्या हैं, ब्राह्मण हैं कि शूद्र हैं, हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, ये आपको अहंकार बताता है। शरीर देख के नहीं पता चल रहा है ना। तो ये अहंकार है कि मैं इंडियन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, ये अहंकार है, झूठा अहंकार है। और तो इस तरीके से मन चंचल है। तो मन में अगर आदमी के कुछ चीज़ आ गई तो फिर वो उसी हिसाब से उसका शरीर एक्शन करता है। जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं उसके मन में है कि हम 2 रोटी से ज़्यादा नहीं खा सकते, उसने मन में बिठा लिया तो वो 2 रोटी खाएगा, उसका पेट भर जाएगा। ठीक है, और कुछ लोग उसमें में फिट भी रहेगा। अगर कोई व्यक्ति वो जैसे अपने शरीर को ढाल लेगा वैसा, जैसे कि जो व्यक्ति बचपन से एक्सरसाइज करते हैं वो अपने मन में ये ठान लेते हैं कि मुझे इतना करना है, तो वो पुशअप करना 50 करेगा, 100 करेगा तो वो कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। उसको मन में उसने माना तो उसका अपने जैसा मन की स्थिति जैसी हो जाएगी, बॉडी वैसी ढल जाती है। लेकिन एक व्यक्ति उसके मन में वो विश्वास ही नहीं है कि मैं कर पाऊँगा, तो वो नहीं कर पाएगा, है ना। और बहुत सारे लोग हैं सर्कस वर्कस में काम करते हैं तो वो अपने आप को वैसा ट्रेन कर लेते हैं। तो जैसे वो अपने माइंड को ट्रेन करते हैं वैसे ही उनका शरीर काम करने लगता है कि नहीं। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं चूँकि आधुनिक वैज्ञानिक तथा दार्शनिक अत्यधिक भौतिकतावादी हैं और मायावश उनका ज्ञान हर लिया गया है, अतः वे यह नहीं बता पाते कि स्थूल शरीर किस तरह बदलता है। वैज्ञानिक लोग ये नहीं समझ पाएंगे, ये टेक्नोलॉजी, ये साइंस अभी तक इतना नहीं डेवलप हो पाई है कि वो इस बात को समझ जाए कि कैसे आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। इसको कोई साइंटिफिक प्रोसेस से अभी तक नहीं बता सकता। ये सिर्फ भागवत बता सकती है कि इस तरीके से होता है, ये सिर्फ गीता बता सकती है। प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं डार्विन के बारे में, चार्ल्स डार्विन। भौतिकतावादी चिंतक माने फिलोसफर डार्विन ने स्थूल शरीर में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करने का प्रयत्न किया, किंतु सूक्ष्म शरीर या आत्मा का ज्ञान न होने से वह यह स्पष्ट नहीं कर सका कि विकास क्रिया किस प्रकार अग्रसर होती है। डार्विन ने प्रयास किया, उसको पता नहीं था कि मन बुद्धि होता है, कुछ ऐसा होता है और आत्मा भी कोई चीज़ होती है। उसको सिर्फ बाहर के शरीर का ज्ञान था, तो उसने उसका ही स्टडी किया और उसके आधार पर उसने बताया कि ऐसे ऐसे डेवलपमेंट हुआ, विकास। मनुष्य का स्थूल शरीर बदलता रहता है किंतु वह सूक्ष्म शरीर से कार्य करता है। सब कुछ होता है
सूक्ष्म शरीर से, स्थूल शरीर से कुछ नहीं होता। पर डार्विन को ये जानकारी नहीं थी कि दो शरीर हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं जानकारी कि एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है। तो लोग सूक्ष्म शरीर के कार्यों को नहीं समझ पाते, तब वे मोहग्रस्त रहते हैं कि एक स्थूल शरीर के कार्य दूसरे स्थूल शरीर को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। लोगों को पता ही नहीं कि मन बुद्धि होती है और कैसे मन बुद्धि कंट्रोल करते हैं चीज़ों को। तो उनको ये सूक्ष्म शरीर के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए वो जो है इल्यूज़न में रहते हैं, ठीक है। और वो इस बात को समझ नहीं पाते कि एक स्थूल शरीर के कार्य दूसरे स्थूल शरीर को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। यानी इस जन्म में कुछ काम किया, अगले जन्म में कैसे उस काम है, कैसे क्या कनेक्शन है। कनेक्शन ये है कि जो मन बुद्धि था वो वही है, वो अलग नहीं है, वो वही है, तो कनेक्शन है ना। तो सूक्ष्म शरीर के कार्य भी परमात्मा द्वारा नियोजित हैं, जैसा कि भगवद गीता में बताया गया है। सर्वस्व चाम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा। भगवान गीता में कहते हैं कि मैं सबके हृदय में बैठा हुआ हूँ, मुझी से स्मृति ज्ञान तथा भूलना विस्मृति उत्पन्न होते हैं। चूँकि परमात्मा रूप में परमेश्वर सदैव प्रत्येक जीवात्मा का मार्गदर्शन करता है, अतः जीवात्मा को पता रहता है कि पूर्व कर्मों के अनुसार किस प्रकार कार्य किया जाए। दूसरे शब्दों में परमात्मा उसे स्मरण दिलाते हैं कि इस प्रकार से कैसे कार्य किया जाए। अतः यद्यपि ऊपर से स्थूल शरीर में परिवर्तन जान पड़ता है, किंतु जीवात्मा के जीवनों के बीच सातत्य रहता है। तो ऊपर से तो व्यक्ति का शरीर बदलता रहता है, लेकिन पिछले जन्म कई जन्मों सबका कनेक्शन है, क्योंकि मन बुद्धि नहीं बदला है, वही चल रहा है, ठीक है ना। तो कनेक्शन है, और इन्हीं पिछले कर्मों की वजह से व्यक्ति को अलग अलग तरह का जन्म मिलता है, ठीक है। ओके, तो ये टेक्निकलिटी यहाँ पर समझाने की कोशिश नारद जी ने करी है। अब इसके बाद नारद जी स्वप्न का उदाहरण देके और थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पुनर्जन्म को स्वप्न के श्यानम इमम उत्सृज्य स्वसंतम पुरुषः यथा श्यानम इमम उत्सृज्य स्वसंतम पुरुषो यथा कर्मात्मन्याहितं भुंक्ते तादृशेनेतरेण वा। शयानम बिस्तर में लेटे हुए, इमम यह शरीर, उत्सृज त्याग कर, स्वसंतम श्वास लेता हुआ पुरुष जीव, यथा जिस प्रकार कर्म कार्य आत्मनि मन में आहितम संपन्न हुआ, भुंगते भोगता है, तादृशेन वैसे ही शरीर से, इतरेण भिन्न शरीर से बात हुआ। काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है ये। स्वप्न देखते समय जीव अपने वास्तविक शरीर को त्याग देता है। ये बात बहुत कम लोगों को पता रहती है कि स्वप्न, जब सपना आता है तो सपना देखते समय जीव अपने वास्तविक शरीर को त्याग देता है और अपने मन तथा बुद्धि के कार्यों से वह दूसरे शरीर में, जैसे देवता कुत्ते के शरीर में प्रवेश करता है। तब तो लोगों को सपने में क्या होता है, हमको लगता है हम तो राजा बन गए थे। तो क्या मतलब हुआ कि वो इस शरीर को छोड़ चुका था व्यक्ति, और वो राजा के शरीर में गया और राजा बन के आके वापस शरीर में आ गया। इस स्थूल शरीर को त्याग कर जीव इस लोक में अथवा अन्य लोक में किसी पशु या देवता के शरीर में प्रवेश करता है। इस प्रकार वह अपने पिछले जन्म के जीवन के कर्म फलों को भोगता है। यद्यपि मन बुद्धि तथा अहंकार सुख तथा दुख के मूल कारण हैं, तो भी भोगने के लिए निमित्त कारण स्वरूप स्थूल शरीर की आवश्यकता पड़ती है। सारा सुख दुख होता है हमारे मन बुद्धि अहंकार की वजह से, लेकिन फिर भी उनको भोगने के लिए ये स्थूल शरीर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे सब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है, सॉफ्टवेयर में होता है, लेकिन फिर भी उसको देखने समझने के लिए हार्डवेयर की ज़रूरत होती है। वैसे समझ लें, स्थूल शरीर भले बदलता रहे, किंतु सूक्ष्म शरीर सक्रिय बना रहता है। सूक्ष्म शरीर वही रहता है एक्टिव। जब तक जीव को अन्य स्थूल शरीर नहीं प्राप्त हो जाता, वह सूक्ष्म शरीर भूत प्रेत के शरीर में बना रहता है। तो जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका स्थूल शरीर तो नष्ट हो जाता है, उसको जला देते हैं या दबा देते हैं, जो भी है। तो फिर वो व्यक्ति कहाँ जाता है? तो व्यक्ति को जब तक नया शरीर नहीं मिल जाता, नया यानी कि स्थूल शरीर जब तक नहीं मिल जाता, तब तक वो व्यक्ति अपने सूक्ष्म शरीर को लेके भटकता रहता है। उसे ही भूत प्रेत का शरीर कहते हैं, भूत प्रेत बन जाते हैं, ठीक है। तो स्थूल शरीर के बिना ही जब सूक्ष्म शरीर, तो वो जो स्थूल शरीर के बिना ही जब सूक्ष्म शरीर कार्य करता है, तब जीव भूत प्रेत बन जाता है। भूत माने
वो आत्मा के साथ मन बुद्धि तो हमेशा है जब तक वो मुक्ति नहीं पा जा रहा है। तो वो आत्मा जिसके पास ये शरीर नहीं है वो है भूत। ठीक है, तो स्थूल, जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, श्यानम इमम उत्सृज्य स्वसंतम, स्थूल शरीर बिस्तर पर लेटकर आराम कर सकता है और स्थूल शरीर रूपी यंत्र के कार्य करते रहने पर भी जीव स्थूल शरीर को छोड़कर स्वप्न में चला जाता है। सपने में लोग इस शरीर को छोड़ के चले जाते हैं और फिर उसी में लौट भी आते हैं। जब वह शरीर में लौट आता है तो स्वप्न को भूल जाता है। ठीक है, इसी प्रकार जब जीव अन्य स्थूल शरीर धारण करता है तो वह अपने वर्तमान स्थूल शरीर को भूल जाता है। जैसे व्यक्ति जीव जाता है सपने में, कुछ राजा बना, कुत्ता बना, शेर बना, जो भी वो, उसके बाद वापस आ जाता है तो उसको भूल जाता है। उसी तरीके से जीव जब उसको अगला स्थूल शरीर मिल जाता है तो वो इस शरीर की चीज़ों को भूल जाता है। ठीक है, इसी प्रकार जब जीव अन्य स्थूल शरीर धारण करता है तो अपने वर्तमान स्थूल शरीर को भूल जाता है। निष्कर्ष यह है कि मन, बुद्धि तथा अहंकार से निश्चित सूक्ष्म शरीर आकांक्षाओं का वातावरण उत्पन्न कर देता है, इच्छाओं का बहुत सारा, जिसे जीव सूक्ष्म शरीर में ही भोगता है। वास्तव में जीव तो सूक्ष्म शरीर में ही रहता है, आत्मा सूक्ष्म शरीर के अंदर ही रहती है। भले ही स्थूल शरीर बदलता रहे और जीव विभिन्न लोकों में शरीरों में निवास करता रहे, तो जीव आत्मा कहाँ है? स्थूल शरीर के अंदर। और फिर वो स्थूल शरीर अलग अलग जीव है सूक्ष्म शरीर में, और वो सूक्ष्म शरीर अलग अलग स्थूल शरीरों में जाता रहता है। ठीक है, सूक्ष्म शरीर में जीव द्वारा संपन्न सारे कार्य मोहपूर्ण कहलाते हैं क्योंकि वे स्थायी नहीं होते। मोक्ष का अर्थ है सूक्ष्म देह के चंगुल से बाहर निकलना, जबकि स्थूल शरीर से मोक्ष का अर्थ है एक स्थूल शरीर से दूसरे में आत्मा का देहांतरण। तो जनरली जो मोक्ष, जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है तो लोग कहते हैं मोक्ष मिल गया, तो मोक्ष का मतलब ये नहीं है कि स्थूल शरीर से छुटकारा। मोक्ष का मतलब है सूक्ष्म शरीर से छुटकारा। अगर वो एक स्थूल शरीर को छोड़ के दूसरे में चला गया तो क्या फ़ायदा? तो सूक्ष्म शरीर से छुटकारा, क्योंकि सब करवाने वाला तो सूक्ष्म शरीर है। तो जब मन को कृष्ण चेतना की शिक्षा मिलती है तो मनुष्य या तो स्वर्गलोक या वैकुंठ लोकों को जाता है, जब कृष्ण भक्ति में मन को लगाता है। अतः मनुष्य को शिष्य परंपरा द्वारा भगवान से प्राप्त वैदिक आदेशों से प्राप्त ज्ञान के अनुशीलन से अपनी चेतना बदलनी होती है। तो इस मन को, चेतना को बदलना जरूरी है, ना कि बाहरी रूप से हम भक्ति करें। बाहरी रूप से करने से ज़्यादा नहीं होगा, बल्कि मन को बदलना पड़ेगा, चेतना को। वो कैसे होगा कि वो जो प्रॉपर शिष्य परंपरा है उसमें भगवान के द्वारा बोले हुए ज्ञान को, गीता और भागवत के ज्ञान को हमें समझना चाहिए और उसका अनुशीलन करना चाहिए, यानी कि गीता भागवत के ज्ञान को अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो जब हम गीता भागवत के ज्ञान को अपने जीवन में लाएंगे तो हमारे चेतना में परिवर्तन आएगा। यदि हम इस जीवन में सूक्ष्म शरीर को कृष्ण विषयक चिंतन का प्रशिक्षण देते हैं, अपने सूक्ष्म शरीर को, मन, बुद्धि, अहंकार को कृष्ण से संबंधित चीज़ों में लगाते हैं, तो इस स्थूल शरीर को छोड़ने पर हम कृष्ण लोक को जाएंगे। तो मन अगर कृष्ण में लग गया तो जब ये शरीर छूटेगा तो व्यक्ति कृष्ण के धाम जाएगा। इसकी पुष्टि स्वयं भगवान ने की है भगवत गीता में 4 अध्याय में 9वें श्लोक में। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे प्राकट्य तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति से अवगत है, जो मेरे जन्म और कर्म को समझता है, उनकी दिव्यता को समझता है, वह इस शरीर को त्यागने के पश्चात इस संसार में जन्म नहीं लेता, बल्कि मेरे शाश्वत धाम को प्राप्त होता है। इस प्रकार स्थूल शरीर का परिवर्तन उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि सूक्ष्म शरीर का है। तो ध्यान स्थूल शरीर से पे कम, बल्कि सूक्ष्म शरीर पे, मन, बुद्धि, अहंकार पे ज़्यादा देना चाहिए कि हमारा मन में क्या चल रहा है, हमारा अहंकार क्या है। यानी कि हमारा जो अहंकार मन यही कि हम ये हैं, हम वो हैं, ये हमारी उपाधियाँ, और हमारा मन में क्या चल रहा है, बुद्धि में क्या चल रहा है। तो वो मन बुद्धि में कृष्ण भक्ति चलनी चाहिए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन यानी कि इस्कॉन लोगों में सूक्ष्म शरीर को प्रकाशित करने की शिक्षा प्रदान करता है। मन बुद्धि को कैसे कृष्ण में लगाएं, ये शिक्षा दी जाती है इस्कॉन में।
इस प्रसंग में आदर्श उदाहरण अम्बरीश महाराज का है, जिन्होंने अम्बरीश महाराज का उदाहरण सबसे अच्छा है, जिन्होंने अपने मन को अम्बरीश महाराज ने अपने मन को सदैव भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगाए रखा था। भगवान महाराज अम्बरीश ने अपने मन को पूर्णतः भगवान कृष्ण के चरणों में लगा दिया था 24/7। सवई मनः कृष्ण पदारविंदयो। इसी प्रकार इस जीवन में हमें अर्चा विग्रह रूप में उपस्थित श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने मन को निरंतर स्थिर रखना चाहिए। तो अगर हम नहीं लगा पा रहे तो हमको भगवान के विग्रह के चरण कमलों में अपने मन को हमेशा लगाए रखना चाहिए। हमें उनकी पूजा भी करनी चाहिए। यदि हम अपनी वाणी को भगवान के गुणगान में, कानों को उनकी लीलाओं के श्रवण करने में लगाएं और यम नियमों के द्वारा मन को कृष्ण चेतना अग्रसर करने के लिए अक्षत रखें, तो यम नियम माने जो नियम है उनको पालन करेंगे तो मन कृष्ण चेतना में आगे बढ़ेगा, तो निश्चय ही हम आध्यात्मिक पद को प्राप्त कर सकेंगे। तो अगर हम अपनी वाणी को भगवान के गुणगान करने में, कथा करने में, भगवान के नाम जप करने में, कीर्तन करने में, अब अपने कानों को भगवान कथा सुनने में, कीर्तन सुनने में, भक्तों का गुणगान, भगवान का गुणगान सुनने में लगाएं, यम नियमों के द्वारा मन को कृष्ण चेतना में अग्रसर करने के लिए अक्षत रखें, तो निश्चय ही हम आध्यात्मिक पद को प्राप्त कर सकेंगे। तब मृत्यु के समय मन, बुद्धि तथा अहंकार भौतिक रूप में दूषित नहीं होंगे। जीव के साथ मन, बुद्धि तथा अहंकार भी उपस्थित रहते हैं। जब मन, बुद्धि तथा अहंकार शुद्ध हो जाते हैं तो जीव की सारी कर्मेंद्रियां आध्यात्मिक बन जाती हैं। जब व्यक्ति का मन, बुद्धि, अहंकार शुद्ध हो जाता है, यानी कि पूर्णतः उसमें कृष्ण भक्ति आ जाती है, तब उसकी जो कर्मेंद्रियां हैं, स्थूल शरीर है, बिल्कुल आध्यात्मिक बन जाता है ना। तो उसको फिर ये भौतिक चीज़ों से ऊपर उठ जाता है, फिर उसको शरीर में होने वाले कष्टों से कोई कष्ट नहीं होता है ना। बीमार है, क्या है, बुढ़ापा है, उसको इससे वो शरीर में रहता है पर उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि नारियल का उदाहरण बताया, वो नारियल अंदर वाला उसमें रहता है पर वो बिल्कुल डिटैच्ड रहता है। इस तरह जीव सच्चिदानंद रूप प्राप्त कर लेता है। परमेश्वर तो सदैव सच्चिदानंद रूप हैं, किंतु जीव भगवान का अंश होकर भी सुख उपभोग की इच्छा में इस संसार में आकर भौतिक रूप में दूषित हो जाता है। भौतिक, हम अपने आप को आनंद लेना चाहते हैं, यही तो जो है भौतिकता है, दूषित है। भौतिकता रूपी जो हमारे मन में जो कलमश है वो क्या है, यही है कि हम अपने आप को कृष्ण बनना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं। तो जब हम भगवान कृष्ण की सेवा करने चाहेंगे तो हम शुद्ध माने जाएंगे। ठीक है, तो जब ये दूषित जो बुद्धि है, मन, बुद्धि, अहंकार है, जिसमें ये विचार है कि हमको इंद्रिय भोग करना है, जब ये कृष्ण की सेवा के लिए तत्पर रहेगा, शुद्ध हो जाएगा, तो व्यक्ति को भगवान के धाम में जा पाएगा। भगवान ने स्वयं भगवत गीता में अपने धाम लौटने का नुस्खा बताया है। तो मन, बुद्धि, अहंकार जो भौतिकता से दूषित है, यानी कि उसमें भौतिक चीज़ों को भोग करने का, इंद्रिय भोग करने की जो इच्छा है वही दूषित है ना, वही चीज़ है जो उसको गंदा कर रही है। तो मन, बुद्धि तथा अहंकार भौतिकता से दूषित है, भौतिक रूप में दूषित है, यानी कि उसमें एंजॉय करने की, भोग करने की इच्छा है। तो शुद्ध कैसे माना जाएगा? जब उसमें कृष्ण की भक्ति, कृष्ण की सेवा करने का जो है इच्छा आ जाए। तो पता कैसे चलेगा? पता ऐसे चलेगा कि जब उसका भौतिक कृष्ण भक्ति करने में मज़ा आए और इंद्रिय भोग भौतिक चीज़ों को न करने में उसको बुरा लगे, तो पता चलेगा कि उसकी चेतना शुद्ध हो रही है। तो भगवान ने स्वयं भगवत गीता में अपने धाम लौटने का नुस्खा बताया। क्या? मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तत्वैवं आत्मानं मत्परायणा। ये श्लोक वैसे भगवत गीता में मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, ये लाइन भगवत गीता में 2 बार आती है। सिर्फ एक ही लाइन है भगवत गीता में जो 2 बार भगवान ने बोली है। अब 2 बार बोली है, इसका मतलब बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो इस चीज़ को समझना चाहिए कि भगवान हमसे कौन सी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट हुई, ये वाली लाइन क्यों ये 2 बार बोली है। तो इस लाइन में 4 चीज़ें भगवान ने हमसे करने को कही हैं और रिपीट कर रहे हैं, इसका मतलब है बहुत इम्पोर्टेंट बात है। एक तो 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में बोली है
बीच के बीच 18 अध्याय हैं, 9वां अध्याय है बीच में, तो उसमें बिल्कुल बीच में ये वाली लाइन बोली है। और फिर लास्ट में जब सारी बातचीत खत्म हुई तब भी एक लाइन दोबारा से यही बात बोल दी है, क्या? मन मना भव, मन मुझ में लगाओ, मेरा चिंतन करो। मद भक्तो, मेरे भक्त बनो, नंबर 2। नंबर 3, मद्याजी, मेरी पूजा करो। नंबर 4, माम नमस्कुरु, मुझे ही नमस्कार करो। तो ये 4 चीज़ें भगवान ने भगवद गीता में भगवान ने 4 चीज़ें करने को कही हैं। तो ये लाइन 2 बार बोली है, इसका मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है। आगे कहते हैं मामे वैसे से युक्तत्वैवम आत्मानं मत्प्रायणा, इस तरह मुझी में पूर्ण रूप से मग्न रहने पर तुम मेरे पास आ सकोगे। अगर तुम इस तरीके से करोगे तो तुम मेरे पास आ जाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से भगवान व्यक्ति को जो है बता रहे हैं। नारद जी ने राजा प्राचीन परिषद को स्वप्न का उदाहरण देके समझाया कि कैसे व्यक्ति एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। ठीक है, अच्छा, अब 62वें श्लोक में बताएंगे कि अगला जन्म, अभी तो ये बताया कि कैसे होता है, अब बताएंगे कि कारण क्या है। अगला जन्म प्राप्त करने का कारण क्या है। ठीक है, ओके। तो काफ़ी बड़ा परपोर्ट है, इसको समझने में टाइम लगेगा और काफ़ी टेक्निकल चीज़ है, इसलिए हम इसको कल करेंगे। आज का जो बताया है, हो सकता है उसमें कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, थोड़ा टेक्निकल है क्योंकि। ठीक है, कल हम बात करेंगे कि अगला जन्म होने का कारण क्या है और पिछले जन्म को कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, और ये भी देखेंगे कि व्यक्ति कई बार सपना देखता है, उसमें ऐसी चीज़ देख लेता है जो आज तक उसने देखी नहीं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मन का काफ़ी बड़ा रोल है। तो इस मन की बात को समझने के लिए जो है 79 श्लोक तक हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद हम कल करेंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, अनंत कोटि वैष्णवजन की जय। किसी को कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं, जरा पूछो। पता रहता है कि नहीं रहता है? प्रश्न क्या है? पता रहता है कि नहीं रहता है? प्रश्न है कि जब जीवात्मा भगवान के धाम वापस जाता है गोलोक में, तो उसको क्या ये याद रहता है और क्या उसको पता रहता है कि हम वहाँ ये थे कि नहीं थे, है ना। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, शुभांकर ने पूछा है। ठीक है, तो एक्चुअली में भगवान के धाम जब जीवात्मा वापस जाता है तब वहाँ क्या होता है कि भगवान उसको स्वयं उसका स्वागत करने आते हैं। पहली बात तो भगवान जैसी जीवात्मा वहाँ जाता है तो भगवान उसके पास आते हैं दौड़ के, और भगवान उससे कहते हैं, स्वरूप नाम से उसको बुलाते हैं कि तुम मेरे लिए धरती छोड़ के आ गए, भौतिक जगत छोड़ के आ गए। वहाँ पे तुम राजा भी बन सकते थे, वहाँ पे तुम ये सब तरह के इन्जॉयमेंट कर सकते थे, इस तरह का आनंद कर सकते थे, ये सब चीज़ें तुम वहाँ कर सकते थे, पर फिर भी तुम वो सब छोड़ के मेरे पास यहाँ मेरा सेवा करने के लिए आ गए। तो इतना सब कुछ छोड़ दिया मेरे लिए, तो अब मैं दे सकता हूँ, बताओ। मेरे पास तो कुछ देने, तुम सब कुछ छोड़ दिया मेरे लिए, तो मेरे पास तो तुम्हें बदले में देने के लिए कुछ भी नहीं है, ऐसा भगवान बोलते हैं। तो भगवान कहते हैं कि अब मैं कुछ दे नहीं सकता तुम्हें, इसलिए मैं तुम्हें गले लगा लेता हूँ। तो भगवान उसको गले लगाते सस गले, है ना। तो उसमें फिर उसके बाद वो व्यक्ति को कैसे लगता है वहाँ पे जाने पर, जैसे कई सारे लोग बैठे हुए हैं, 10-15 लोग बैठे हुए हैं, बातचीत चल रही है, ठीक है, और पूरा, है ना। या फिर आप क्लासरूम ले लो, है ना। क्लासरूम में 50-60 बच्चे बैठे हुए हैं और क्लास चल रही है। एक बच्चा उठ के जाता है टॉयलेट के लिए या पानी पीने के लिए, है ना, और वो पानी पी के आता है, टॉयलेट करके आता है ना, और आके फिर ज्वाइन कर लेता है क्लास। तो उसको कितना छूटता है?
5 मिनट का उसका गैप रहता है। किसी को इतना ज़्यादा किसी को पता भी नहीं चलता कि आखिरकार हुआ क्या। ओके, तो ज़्यादा व्यक्ति को मतलब सब लोगों को इतना ज़्यादा पता नहीं रहता कि वो गया था और वापस आके उसने ज्वाइन कर लिया, तो थोड़ी देर के लिए हुआ। तो ऐसे ही जब वो गोलोक से आया, भगवान के धाम से आया और वापस चला गया, तो वहाँ पर जाने के बाद इतना ही गैप है, छोटा सा, बस गया और आया, इतना फ़र्क पड़ता है बस। तो उसको ज़्यादा पता नहीं रहता, पर उसको इतना रहता है, ये एक्सपीरियंस हो जाता है कि नीचे जाएंगे, भौतिक जगत में जाएंगे तो बहुत थप्पड़ पड़ते हैं, बहुत वहाँ पर जो है कष्ट है, इसलिए वो वापस फिर ऊपर नहीं आता, वापस फिर नीचे आता नहीं है। ठीक है, तो उसको याद, उसको ये पता रहता है कि भाई वहाँ जाके बहुत कष्ट है, भौतिक जगत में हमको नहीं जाना है, ये बात का उसे अनुभव रहता है। लेकिन वो स्पैन बहुत छोटा रहता है, टाइम स्पैन, माने बस यहाँ पे तो बहुत लंबा लग रहा है, जन्म जन्म करोड़ों जन्म हो गए, लेकिन भगवान के धाम के हिसाब से देखेंगे, टाइम के हिसाब से, तो बहुत छोटा सा समय रहता है ना। और वैसे ही भगवान के धाम में समय तो होता नहीं है, वहाँ टाइम तो चलता नहीं है, तो वहाँ पे सब कुछ पता भी नहीं चलता, ज़्यादा नित्य रहता है। ठीक है ना। और कोई का प्रश्न है? जो बच्चे खाना नहीं खाते हैं उनका क्या होता है? हैं? मैं बिटिया नहीं हूँ। ओके, आपका कोई प्रश्न है? मैं एक्चुअली मैं उसको पढ़ नहीं सकता क्योंकि फ़ोन में है, तो आप बोल सकते तो मैं सुन पाऊँगा। भगवान व्यक्ति को पूछते हैं कि आपने हमारे लिए भगवान के मेरे धाम आने के लिए सब कुछ त्याग दिया, तो मैं तुम्हें बदले में क्या दे सकता हूँ? कुछ नहीं दे सकता, इसलिए मैं तुम्हें चलो गले लगा लेता हूँ। तो भगवान उसको गले लगाते हैं, ये है ना। ठीक है, हरे कृष्णा। यही आपका? ओके, और किसी का कोई प्रश्न है क्या? तो हरे कृष्णा।